भाइयों, वीडियो के शुरू में जो है वो आप लोगों से एक सवाल है कि जब आप बुढ़ापे की स्टेज में आएंगे, जितने भी मेरी एज के हैं, जितने भी और हैं, कि बुढ़ापे की जब स्टेज में आप लोग आएंगे तो क्या जो आपके जो बच्चे हैं, अभी तो आप अपने माँ बाप को देख रहे हो, पर क्या आपके जो बच्चे हैं वो आपकी केयर करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए, करेंगे तो हाँ, नहीं करेंगे तो भी। तो मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं जमवाल टेक। तो जो है आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ी जो है वो स्टॉक मार्केट से पैसा आप कैसे कमा सकते हो, उसके ऊपर मेन जो आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 6 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, वो स्टॉक मार्केट में आपने नहीं करनी है। पहले मैं उनके ऊपर ही बात करूंगा। कभी भी लोन लेके शेयर मार्केट के अंदर मत आइए, कभी लोन लेके शेयर मार्केट के अंदर पैसा ना लगाएं, क्योंकि मार्केट गिरेगी उठेगी, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता कल क्या होने वाला है। मार्केट एक अनप्रडिक्टेबल है। मार्केट अनप्रडिक्टेबल का मतलब ये है कि उसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। रात को कोई और समझ, मान लो आपने HDFC बैंक खरीद लिया 1700 रुपये को, अगले दिन ही कोई बैड न्यूज़ आ गई, HDFC सीधा वहाँ से नीचे गिर गया। आपने 1 लाख रुपये लगाया तो 1 लाख का सीधा, अच्छा स्टॉक है कहीं नहीं जाता, 1 लाख का 75,000 रुपये बन गया। अब आपने बोला मैंने तो लोन में 1 महीने के लिए खरीदा था, तो आप फंस जाओगे। तो लोन लेके कभी ना खरीदें। सेकंड, क्रेडिट कार्ड से ना, कभी क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके भी ना लगाएं। लोन एक अलग चीज़ होगी, किसी से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज़ होगी। क्रेडिट कार्ड से ना निकालें, क्योंकि जितना आप अर्निंग नहीं करोगे, जितना आप पैसे की बर्निंग करोगे, बर्निंग का मतलब है पैसा जला दोगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे हाई रेट इंटरेस्ट होता है, 22% 25% जो है वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पड़ता है। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड से ना पैसा लेके लगाएं। मैंने ये गलतियां खुद करी हैं, तो मैं इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से जो पैसा है वो लेके ना लगाएं। और उसके बाद जो है आगे एक और है कि हम लोग सोचते हैं कि यार शेयर मार्केट में 2 रुपये का शेयर है, 3 रुपये का शेयर है, आइडिया वोडाफोन की तरह 2 रुपये से सीधा 16 रुपये चला जाएगा। तो इस तरह कभी भी जो डूबी हुई कंपनी होती है, जैसे आइडिया वोडाफोन का एग्जांपल मैं दूं, आइडिया वोडाफोन है तो वो मतलब डूबी हुई कंपनी, एक तरह से पहले ही कर्जा दुनिया भर का चल रहा। तो ऐसे शेयर में, ऐसे स्टॉक्स में कभी पैसा मत लगाएं। या अभी एक कंपनी थी बिग बाजार, फ्यूचर कंज्यूमर के नाम पे, फ्यूचर कंज्यूमर के नाम पे थी ये। मैंने भी कुछ शेयर खरीदे थे, बट मेरे पास जो थे खाली 100 शेयर की क्वांटिटी थी, 100 शेयर थे। तो वो जो था अभी गिरता 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 7 रुपये में मैंने शेयर लिया था। लेकिन मेरी तरह मिस्टेक्स ना करें, मेरा यही ओवरऑल कहने का मतलब, मेरी तरह जो मैंने गलतियां करी वही मैं आपको एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। वो गिरता 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 7 रुपये से 2 रुपये हो गए, खत्म हो गया। तो गाइस आप बोलोगे अब तो शेयर मार्केट में पैसा तो लगाना ही नहीं चाहिए कि अगर इतना सारा कुछ होता है। तो मैं बताऊंगा कि हाँ, शेयर मार्केट में अगर ये चीज़ें आप जानते हो, ये चीज़ें आपके अंदर है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। नॉर्मली स्विंग, मतलब जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। इंट्राडे का मैं सोल्यूशन नहीं देता आपको, क्योंकि मेरे पास खुद इतना अमाउंट नहीं होता पैसे का कि मैं इंट्राडे वगैरह करूं। बट मैं जो सजेशन देता हूं आपको, मैंने जो लॉकडाउन के अंदर जो गलती करी थी वो यही थी कि मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा के इंट्राडे की थी। और इंट्राडे में जो था वो मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा, तीर तुक्के पेलने वाला काम था। मतलब कि उसके अंदर जो था खाली वो तीर तुक्के से मैं पैसा लगा रहा था और मैंने पैसा जला दिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो है आपको मैंने मिस्टेक्स बता दी कि ये गलतियां कभी मत करें, नहीं तो आप जो है भारी नुकसान के साथ साथ में आपका मेंटली स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। सबसे पहले आपकी जो इनकम है वो आपके पास एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए साइड से, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी जो आपका बिजनेस है, उससे जो पैसा आया आप उसको जो है वो इस तरह से थोड़ा 30% या 35% 40% आप उसको लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने पूरी की पूरी सैलरी लगा दी, अपने पे खर्चा नहीं करना। नहीं, आपने खुल के जो अपना नॉर्मल जो खर्चा कर लिया, किसी के देने या टाइम से दे दिए, जो आपके पास बता। अपने पेरेंट्स को जरूर पैसा दे। आगे वही बात कि आपके माँ बाप, आपके जो बच्चे आपको देखेंगे नहीं देखेंगे, तो अपने माँ बाप को जितना जो अमाउंट देना है आप दे दो कि ये लो आपका घर का खर्चा, ये हमारा खर्चा, हमारी फैमिली का खर्चा। ऐसे फैमिली खर्चा सब कुछ लगा के जो आपका जो पैसा बच गया, ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं करनी, सेविंग्स करो। लेकिन स्टॉक मार्केट की मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट और बढ़िया लगता है मुझे, जिसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो आपकी इनकम होनी चाहिए। कोई भी इनकम के बारे में नहीं बताता, आप इनकम के जो सोर्स हैं वो बहुत सारे हैं। आप यूट्यूब से कमा सकते हो, फेसबुक से कमा सकते हो, बहुत सारे अर्निंग है, बहुत सारे अर्निंग सोर्स है। बट आप किसी एक सोर्स को पकड़ के उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, या चाहे कुछ भी हो, XYZ। सेकंड चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, इसमें एक टर्म आती है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, उस टर्म को हम लोग जो हैं वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ये आता है, एक तो होता है लम सम अमाउंट, कि आपने एक बारी पैसा लगा दिया सारा। लम सम अमाउंट में क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए लगा
दिए, 2 लाख रुपए लगा दिए, कल को मार्केट गिर गई तो आपको उसको देख देख के जो है वो चुल मस्ती रहेगी, यार ये तो नुकसान हो गया साला, ये तो कांड हो गया, लाख लगाया था 70,000 रह गया, 60,000 रह गया, 50,000 रह गया। तो उसकी बढ़िया है कि आप लोग जो है वो जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा जो है, जैसे मान लो आपके पास जो है 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए में से सबसे पहले जो है कंसिस्टेंसी के साथ पैसा लगाना है। ऐसा नहीं पहले 10,000 लगा दिया, फिर उस 10,000 पे देखो मार्केट क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। निफ्टी 50 जो है 18,000 से 16 पहुंच गया, फिर जो है वो मतलब अभी 15 साढ़े 15 चल रहा है। तो कहने का मतलब है फिर आप जो है जब लगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैक्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गिर गई है, इस पॉइंट पे मार्केट चल रही है, ये डाउन पॉइंट पे है, इन डाउन पॉइंट पे है, तो आप पैसा लगाओ ताकि आपको ये हाई ग्रोथ मिले, ऐसे हाई ग्रोथ मिले या यहाँ पे आपका पैसा पहुंचे। तो ही आपको मतलब लगातार लगाते रहना। जैसे यहाँ पे गिरा थोड़ा 20% यहाँ लगा दिया, 15% यहाँ लगा दिया, आगे बचा 30%, 35%, 40% पैसा जो आपकी जेब में है वो यहाँ पे लगा दिया। एक तो इस ऐसा करने से आपके जो शेयर हैं एवरेज हो जाते हैं, आपके स्टॉक एवरेज हो जाते हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना यार अब तो शेयर मार्केट में रेट बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, आप लगातार हर महीने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खरीदते रहो। 3,000 में से 1,000 रुपया कहीं लगा दिया और वैसे लेते रहो। सेकंड जो होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए स्टॉक्स में जो है वो कैसे ग्रोथ होती है, कैसे पैसा लगता है। कि मान लो अभी जो ट्राइडेंट जो कंपनी है वो मान लो लॉकडाउन में 3 रुपये का रेट था और अगर आपने 2,000 रुपये के शेयर खरीदे होते 3 रुपये के हिसाब से, तो आपको एक कॉमन सेंस पता होनी चाहिए कि मैंने इतने, अगर 2,000 रुपये के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2,000 रुपये के कितने शेयर आएंगे। और अगर वो 2,000 रुपये के आपने 3 रुपये के हिसाब से लॉकडाउन में शेयर ट्राइडेंट कंपनी के खरीदे होते तो आज उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होती, आज वो कितने के शेयर होते, और ट्राइडेंट का आपने मुझे भाव भी बताना है कि क्या हुआ। तो गाइज ये कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि शेयर से इस तरह से फ़ायदा होता है, इस तरह से स्टॉक्स में पैसा लगाने से प्रॉफिट होता है, और कितने तरीकों से हम लोग पैसा कमा सकते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों टाइम का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एग्जैक्ट टाइम कब किस टाइम में पैसा लगाना है। अब मान लो मार्केट निफ्टी जो है यहाँ 18,000 के ऊपर मान लो निफ्टी चल रहा है, तो 18,000 के पॉइंट के ऊपर जो हमने बिल्कुल मतलब पैसा नहीं लगाना है, वो एक टाइम होता है। अगर यहाँ पैसा लगाया होता तो पहले मार्केट यहाँ गिरी, फिर यहाँ स्विंग बना, इस तरह से गिर रही है, तो हमें एक पता होना चाहिए कि जैसे ही मार्केट गिरी है, गिरी हुई मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। यानी कि जब जो उस चीज़ की जो वैल्यू है बिल्कुल एक वैल्यूएबल रेट पे आ जाती है। अब जैसे मान लो मंडी के अंदर कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप शाम के टाइम जाते हो या 8 साढ़े 8 9 बजे के टाइम में जाते हो, आपको पता होता है यार सब्जी ना बिल्कुल सस्ती हो रही होती है मार्केट में, रेडी ठेले वाले या कोई भी जो है सब्जी बिल्कुल सस्ती हो गई होती है, क्योंकि तो उनके पास थोड़ी बहुत बची होती है, 2 रुपये 5 रुपये के हिसाब से भी 4-4 2-2 किलो 3-3 किलो दे देते हैं। आप जाओगे तो बस मार्केट का भी यही सिनेरियो है। मार्केट इस टाइम, जैसे ये टाइम चल रहा है मार्केट में जो तेल के रेट बहुत हाई चल रखे हैं, वॉर चला हुआ है, एक तरह से लड़ाई चली हुई है और मंदी चली हुई है, महंगाई ने मतलब फाड़ रखी है पूरी तरह। तो आपको पता होना चाहिए कि इसी टाइम जो है हमने वो, जैसे मार्केट अभी गिरी हुई है, अभी मार्केट 15 पे गिरी हुई है, तो आप 25-30% अपना पैसा लगा दो, मार्केट और गिरती है फिर आप 50% पैसा लगा दो, फिर आपने जो सेविंग का जो पैसा रखा है वही सेविंग के लिए, और इसके साथ में जो है आपने इमरजेंसी के लिए पैसा जरूर बचा के रखना है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में कोई इमरजेंसी होगी तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख आप जितना इमरजेंसी फंड रख सकते हो आप जरूर रखिए। इमरजेंसी फंड आपको कम से कम जो है आप जितना एक साल में जो है आपकी कमाई होती है वो आप जरूर सेव करके रखो, और सेविंग्स भी आप एक अलग से एक अकाउंट में 1 लाख रुपये अलग रखो, 2-3 लाख रुपये आपके पास इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। उसके बाद टाइम और मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी, और बाकी इसके अलावा जो है आपके अंदर जो है वो पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस का मतलब ये है कि ये नहीं होता, जैसे मैंने ट्राइडेंट लिया था, मैंने ट्राइडेंट लेना किया था स्टार्ट 60 रुपये से, 60 रुपये से जैसे ट्राइडेंट गिरा मैंने जो था वो 50 रुपये पे लिया, 50 रुपये पे मैंने 10 शेयर लिए। अब मैं बोलता कि यार ये तो इसमें तो 10 रुपये का नुकसान ले गया, मेरे पास सिर्फ 10 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से तो 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो नहीं, तो मैंने जैसे 50 से 40 पे गिरा, 40 पे मैंने फिर और 30-40 शेयर और ले लिए। जैसे वहाँ से गिरा अब 33 रुपीज़ के ऊपर मैंने 100 शेयर इकट्ठा ले लिया, उससे मेरे सारे जो हैं वो कम से कम मुझे इस टाइम मिले हैं 38-40 के आसपास में मुझे सारे स्टॉक मिल गए हैं, तो मेरे पास 100 शेयर है। मुझे पता है कि जब ये हो सकता है कि 40 रुपये से आने वाले टाइम में 100 चला जाए, 120 चला जाए, तो मेरा पैसा डबल ट्रिपल आराम से हो सकता है अगर मैं लंबे टाइम के लिए इसके लिए। तो ये पेशेंस होती है, पेशेंस ये नहीं खो देनी होती कि जैसे मैंने लॉकडाउन में गलतियाँ करी थी, मैं वो लॉकडाउन की गलतियाँ अब नहीं दोहराना चाहता। तो गाइज अभी आपके
आपके पास भी चांस है, आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा लगा के अच्छा कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल 3 साल पेशेंस रखनी चाहिए, आपको लंबे टाइम के लिए आपको इनकम सोर्स, अपने इनकम सोर्स पे भी आपको जो है वो मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छी और सुखद रिटायरमेंट 40-45 की एज में जो है कर लो। अगर 40-45 की एज में भी अगर आप रिटायर हो जाते हो, आपके पास पैसा होता है जिसके आपको टेंशन फ्री होते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है आपके पास में, तो आपका जो है फ़ायदा है। और आप घर बैठे आपको एक इनकम सोर्स आ रहा है, आपको एक इनकम आ रही है, चाहे वो डिविडेंड के रूप में स्टॉक से पैसा आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें हैं आपके अंदर, तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।